चलें, नाउन पे आ जाते हैं। नाउन हमारा अगला चैप्टर है। जब आप सेंटेंस से आगे जाते हैं तो आपको नाउन मिलेगा। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्टिविटी, क्वालिटी, आइडिया वगैरह कुछ भी हो सकता है। कोई भी नाम जो है, चाहे वो पर्सन का है, पर्सन, प्लेस, आइडिया, थिंग, एक्टिविटी, उसका नाम, उसका नाम जो है उसको हम कहते हैं नाउन। पॉइंटर नाउन है जी, मोबाइल नाउन है, बुक, लैंप, कैमरा, लाइट, सारा कुछ ये सारे क्या है मेरे पास नाउन है। सकलैन नाउन है जी, ये एक पर्सन का नाम है। प्लेस, मुंबई, मुंबई इज द नेम ऑफ अ प्लेस, सो इट इज आल्सो अ नाउन। बीच, बीच इज आल्सो नेम ऑफ अ सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया, सो इसलिए वो भी एक नाउन है आपका। ठीक है जी। सीजर्स, टैब, बुक्स, अगेन पर्स, सारे जो है नाउन है। नाउन बेसिक पिलर है, और आई होप कि इसकी इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई और इसमें पूछना हो तो। अच्छा जी, प्रॉपर नाउन क्या है? किसी खास बंदे का नाम, किसी खास बंदे का नाम जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कंट्री, कंट्री जो है अब एक नाम है, ठीक है, नाउन है, लेकिन किसका नाम है हमें नहीं पता। लेकिन जब मैं कहता हूँ जी कि द कंट्री ऑफ लाइबेरिया इज फेसिंग थ्रू, इज गोइंग थ्रू क्राइसिस, तो मैं उसको लाइबेरिया कह के मैंने उसको क्वालिफाई कर दिया, भाई ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो लाइबेरिया इज अ प्रॉपर नाउन। किसी एक कंट्री की जब मैं बात करता हूँ या उसको पिन पॉइंट जब मैंने कर दिया है, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, फ्रूट है, कोई भी फ्रूट हो सकता है, ब्लूबेरीज, मैंगो, बनाना, ऑरेंजेस, पोमीग्रेनेट, व्हाटसोएवर, लेकिन जब तक मैंने उसको क्वालिफाई नहीं किया वो एक कॉमन नाउन रहेगा। जेनेरिक सेंस में जब आप किसी वर्ड को बोलते हैं तो वो आपका एक कॉमन नाउन होता है, लेकिन जब आप उसको स्पेसिफिक कर देते हैं किसी एक खास बंदे के साथ, तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्लियर है? इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं कि जी यहाँ पे असलम जो है या फिर जनरल जो है ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है वगैरह वगैरह, तो बड़े आसान से हैं, कोई इसमें कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपली आप मैंने बता दिया है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन और थिंग। ठीक है, वो अहमद, लाहौर, बांगे दरा, यू नेम इट, एनीथिंग, वो आपके प्रॉपर नाउन्स हैं। A proper noun always begins with a capital letter। हाँ जी, ठीक है। एक ये भी बड़ी मजे की चीज है कि जहाँ पे भी प्रॉपर नाउन आएगा वहां पे आपको कैपिटल लेटर से लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ अ बिल्डिंग जो है, अब ऐवान इकबाल आप लिखते हैं तो वो आपको ए और आई जो है वो कैपिटल नजर आएंगे। इसी तरह सकलैन लिखते हैं, एस आप कैपिटल लिखेंगे, चाहे वो जुमले के स्टार्ट में है, चाहे मिड में है, चाहे एंड में। प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर के साथ। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का नाम जो है उसको हम कहते हैं जी ये प्रॉपर नाउन। दूसरा आ गया हमारे पास कॉमन नाउन, जेनेरिक सेंस में, जनरल। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल सिटी, कंट्री, बॉटल। कौन सी बॉटल है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कह दूं जी कि द बॉटल मेड, क्या उसको कहते हैं, हाइंस की, या फिर एक दो और चाइनीज ब्रांड है शिन्हुआ वगैरह, तो उसकी अगर मैं बॉटल कह दूं तो शिन्हुआ बॉटल, तो वो मेरे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिंपल बॉटल जो है वो मेरे पास कॉमन नाउन है। ठीक है, तो जनरल सेंस में जब आप यूज करते हैं ओवरऑल उस चीज को डिनोट करने के लिए, किसी कैटेगरी ऑफ थिंग को आप डिनोट कर रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन होता है आपके पास। ठीक है, आप आ पर्सन कहते हैं या फिर जनरली पर्सन जो है, पर्सन लिविंग अब्रॉड वगैरह, वो भी आपके कॉमन नाउन होता है। ठीक है, वो भी स्टिल आपने किसी को पिन पॉइंट नहीं किया भाई कौन से कंट्री में कहाँ पे रह रहा है वो। ठीक हो गया, आगे चले जी। कलेक्टिव नाउन, जब आप डिफरेंट सिमिलर सिमिलर पर्सन या थिंग्स जो हैं उनको गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उनके लिए कलेक्टिव नाउन्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फौजी कहीं पे इकट्ठे होते हैं या फिर जिस जगह पे होते हैं उसको हम कहते हैं जी बटालियन या कोर। ठीक है, कोर, अब जी फौजी कोर जो है वो एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा आपके पास। इसी तरह हर्ड ऑफ शीप, ठीक है, शीप जो है वो इकट्ठे जब जा रही होती हैं, या फिर एक चरवाहा है उसने काफी सारी बकरियां या भेड़ें जो है इकट्ठी रखी होती हैं, तो वो उनको कहता है जी ये मेरा रेवड़ है। रेवड़, अब जाहिर ये है कि जी ये मेरा रेवड़ है,
शीप का मेरा रेवड़ है, मेरा रेवड़, ये आपको सिमिलर नजर आ रहा है, लेकिन जब आप उसको खोल के देखते हैं उसमें एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स जो है आपको नजर आती है। सो वो एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिवली आप उन सारे जानवरों को कह देते हैं भाई कि ये, इनको मैं एक नाम से डिनोट करता हूँ, ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है ना इसको मैं कहता हूँ जी ये हर्ड है, हर्ड ऑफ शीप। ठीक है जी। और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं आपकी बुक में, ये काफी सारे लिखे हुए हैं। बेल, बैंड, बैंड अब जो बजाने वालों का बैंड होता है उसके अंदर काफी सारे सिंगर भी होता है, वो गिटारिस्ट भी होता है, फिर पियानो वाला भी होता है, व्हाटसएवर ड्रमर ड्रमर भी होता है। हर्ड, कॉलोनी, बॉल ऑफ राइस, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, गैंग, आगे चलें। फोर्थ पे आ गए हैं हम, मटेरियल नाउन पे जी। जिन चीजों से दुनिया बनी हुई है, अगर हम उनका नाम लेते हैं तो वो आता है जी हमारे पास मटेरियल नाम। मटेरियल, आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे जाते हैं या फिर आप आपको अपने आसपास जो नजर आता है, सीमेंट जो है वो एक मटेरियल का नाम है, स्टील जो है वो मटेरियल है, ठीक है, ग्रेफाइट मटेरियल है, ये सारे मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। तो अगर आपके जुमले में इस तरह का आता है तो वो आप प्रॉपर नाउन की बजाय आप उनको कहेंगे कि जी ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, क्योंकि उसकी ये खास खूबी है भाई कि ये मटेरियल है, ये मादा है, वो मादा जिससे चीजें बनती हैं। तो मटेरियल नाउन डिस्क्राइब्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीजें बन रही हैं उसको हम कहते हैं जी कि वो मटेरियल नाउन है। फॉर एग्जांपल वुड, आयरन, मिल्क, बटर, एयर वगैरह वगैरह। और मॉडर्न ग्रामर जो है उसमें वो कह रहा है जी कि इस मटेरियल नाउन जो है उनको कॉमन नाउन भी लेता है, क्योंकि वो जनरल आप सेंस में यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने स्टील कह दिया, तो स्टील कहीं का भी हो सकता है, स्टील अमरेली स्टील का भी हो सकता है, अंबुजा सीमेंट वालों का भी स्टील हो सकता है वगैरह वगैरह, तो वो कहीं का भी हो सकता है। सो अगर आप सिंपली स्टील कहते हैं तो वो ऑल्दो एक मटेरियल नाउन है, लेकिन वो इन एसेंस कॉमन है, जनरली स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं कहूंगा जी कि इत्तेफाक स्टील, तो मैं इत्तेफाक फाउंड्री वालों का जो स्टील है मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई ये मियाँ साहब की जो इत्तेफाक फाउंड्री है ना उससे स्टील बड़ा अच्छा बनता है। सो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक हो गया। चले जी, आगे आ जाता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आप किन चीजों को कहते हैं? आपने 10वीं 11वीं में एक कहानी पढ़ी होगी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के नाम से। वो कहानी थी या वो नज्म थी, मे बी आई थिंक नज़ीर अकबर आबादी या अकबर आबादी की, अब मुझे एग्जैक्टली नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट उसने लिखा हुआ था। एब्स्ट्रैक्ट वो ऐसी चीज को हम कहते हैं जिसको आप कंप्रीहेंड नहीं कर सकते या जिसको आप फील नहीं कर सकते। ठीक है। अब जो आर्ट वगैरह है उसके अंदर उसकी कंप्रीहेंशन के बारे में है कि भाई वो अजीबोगरीब सा होता है, उसमें आपको कोई खास शेप नहीं नजर आती, इसलिए आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कह देते हैं। जो इंग्लिश में आप एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, वो उस चीज के लिए है भाई कि जो चीज आप अपनी 5 सेंसेस के जरिए फील नहीं कर सकते, टच, टेस्ट, हेयर और सी वगैरह जो है, ठीक है, उनसे अगर आप उसको उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो चीज एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। कंक्रीट इन ऑन द कंट्रारी होती है। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट जो है दोनों कॉमन नाउन की टाइप्स हैं। ठीक है, अगेन अब इनकी देखें अलग-अलग से, अगर मैं कैटेगराइजेशन भी करना शुरू कर दूं, कॉमन की जनाब ये भी है दोनों, फिर मटेरियल नाउन जो है वो भी कॉमन नाउन में आता है, लेकिन वो किसी और तरह से इसकी कैटेगराइजेशन में, तो आपने उनकी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़नी, आपने कोई उनकी जो है ना क्या उसको कहते हैं ग्रामर की रूह से वाकिफ नहीं होना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भाई कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जिसको आप फील नहीं कर सकते अपनी सेंसेस के जरिए, वो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म। ठीक है, अब कम्युनिज्म जो है वो एक आइडिया है, वो मेरे सामने कोई चीज नहीं है, मैं उसको फील नहीं कर सकता, वो एक आइडिया है, उसके अंदर एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम होगा। लेकिन अगर मैं सिंपली कम्युनिज्म कहता हूँ तो मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मैं हाथ लगा के या देख के या टेस्ट करके कह सकता हूँ कि ये कम्युनिज्म। ठीक है, ये चीज है। सो मटेरियल नाउन्स, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिनको आप फील नहीं कर सकते, कंक्रीट नाउन्स जिनको आप फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, डोर, टेंट, बुक, रेफ्रिजरेटर, फ्लोर, ब्रिक, वाटर, एनीथिंग।
ठीक है, ये सारा आपका कंक्रीट नाउन है। जो ठोस नाउन जिसको आप कहते हैं ठोस नाम, वो किन चीजों का है जो कि ठोस है, जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं, आप उनको हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप कम्युनिज्म को देख नहीं सकते। ठीक है, खैर ये जो कंक्रीट नाउन जो है ये आपके इसमें नहीं दिया हुआ, एब्स्ट्रैक्ट का दिया हुआ है, लाइक क्लेवरनेस है या फिर सार्केज्म है। अब मैं सार्केस्टिक हूँ, मैं अक्सर सार्केस्टिकली चीजें बोल देता हूँ, कई दफा उनको बुरी भी लग जाती हैं, तो वो एक सार्केस्टिक खूबी है। ठीक है, वो मेरे अंदर की खूबी है जो कि मेरी आवाज से निकलती है, वो मेरे ब्रेन से प्रोसेस होती है, सारा कुछ है। लेकिन अगर आप उसको टच करना चाहें, उसको फील करना चाहें, आप फील नहीं कर सकते। उसको आप अपनी सेंसेस जो है ना, अंदरूनी सेंसेस, उनके जरिए करेंगे कि यार इसने मेरी बेइज्जती की। ठीक है, सो सार्केज्म, क्लेवरनेस वगैरह, ब्रेवरी, ये सारा कुछ आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलें आगे चलते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसी तरह से ये एक और पेयर ऑफ क्लासिफिकेशन है आपके लिए नाउन के लिए। ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो आपके लिए काउंटेबल नाउन है। नॉर्मली जो अनकाउंटेबल है वो कौन से होते हैं, जिनके बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जी। ठीक है, वो सारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो मोलेकुलर लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल हो, फिर भी आपको उनको काउंट करने में मुश्किल पेश आती है। इनडिस्टिंग्विशेबल, स्पेलिंग मेरे आगे पीछे हो गए लेकिन खैर। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन्स बन जाते हैं। जैसे जी मैं कहता हूँ जी मुझे चीनी चाहिए, आई नीड शुगर। कितनी शुगर जी, मैं आपको ये नहीं कहता कि मुझे 15 दाने चीनी दे दें। ठीक है, वो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और हम उसको थोक के हिसाब से या फिर क्वांटिटी के हिसाब से लेते हैं, तो वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। आप उसको काउंट नहीं करते, आप उसकी क्वांटिटी मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, वो भी उसकी क्वांटिटी है, उसमें आप ये नहीं बताते कि भाई इसमें इतना पानी है जी, इसमें 1300 मॉलिक्यूल है पानी का। नहीं, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, के जो अनकाउंटेबल है आप उनको काउंट नहीं कर सकते, वो आया के बहुत छोटे होते हैं, या फिर आपके लिए उनको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उनको क्वांटिटी की फॉर्म में या फिर एस्टिमेट की फॉर्म में लिख देते हैं। काउंटेबल जो है आप उनको इजीली काउंट कर सकते हैं अपनी उंगलियों के सामने या फिर अपनी आंखों के सामने रख के, आप उनको सेपरेटली रख के उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग इन एन एरिना ऑफ बैडमिंटन। ठीक है, कितने लोग हैं जी, 3-4 लोग खेल रहे हैं, मैंने काउंट कर लिए बस। ठीक है, और इसी तरह नंबर ऑफ पीपल हो गए, नंबर ऑफ हाउसेस इन अ कॉलोनी हो सकता है, नंबर ऑफ कार्स ऑन रोड हो सकता है। अब अगर वो खड़ी हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रही हैं फिर शायद आपसे काउंट ना होंगे वो। ठीक है, लेकिन बात आपको समझाने के लिए। मैसेजेस आपके, लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जी बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अच्छा जी, काउंटेबल अनकाउंटेबल आ गया आपके पास। अनकाउंटेबल में आगे अब उनके केसेस हैं। जरूरी नहीं है कि एक चीज जो है वो अनकाउंटेबल है तो वो हर दफा ही अनकाउंटेबल रहेगी, यही इसमें लिखे हुआ है। अब इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि भाई आपने इधर से इनकी जनरल डेफिनेशंस जो है, जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो समझने हैं, फिर इनकी प्रैक्टिस जो है वो आप 80 रूल्स और दूसरे जो मैंने आपको वो स्लाइड्स वगैरह सेंड की थी उधर से कर लेंगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स जो है बनाने के लिए या फिर उनको लिखने का तरीका क्या है वगैरह वगैरह, तो अगर आप यही करने लग जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, सो अपने टाइम की बचत कीजिए। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गया, उसके बाद आपके पास कंपाउंड, नॉन कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो है जब मिलते हैं तब बनता है। लाइक आपकी बुक में इसकी एग्जांपल लिखी हुई है जी, हाउस वाइफ। ठीक है, हाउस वाइफ। अब इसमें देखें कि आपके पास वाइफ अलहदा है, हाउस अलहदा है, इन दोनों को मैंने मिला के एक नाउन बनाया हुआ है हाउस वाइफ, वो मेरा कंपाउंड नाउन है। ठीक है, और भी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। हो गया जी, हाउस वाइफ है, पोस्ट कार्ड है, या फिर बुलडॉग है वगैरह वगैरह। ये सारे आपके कंपाउंड नाउन्स हो सकते हैं। A compound noun generally forms the plural by adding s to the principal word.
अटर्नी एट लॉ है, जब ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर्स इन लॉ हो गए, ब्रदर इन लॉज नहीं हो गए। ठीक है, ये आपकी गलती होती है। इस तरह की वैसे आई भी हुई है तो करेक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटर्नी एट लॉ है जी, अटर्नी एट लॉ। इसकी अगर मैंने जमा बनानी हो तो जो मेरा प्रिंसिपल वर्ड है ये अटर्नी है, इसके एंड पे मैं यहाँ पे एस लगाऊंगा, तब ही इसका जमा मेरे पास बनेगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि भाई मैं यहाँ पे एस लगा दो, अटर्नी एट लॉज लिख दो, नहीं, ये गलत होगा मेरे पास। ठीक है जी।